मित्रों नमस्कार। प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने पूर्व के वीडियो पर लघु सिद्धांत कौमुदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण मंगलाचरण और संज्ञा प्रकरण पर चर्चा की। इस वीडियो में संज्ञा प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और हायर एजुकेशन से संबंधित परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य कोई शास्त्रीय व्याख्यान नहीं है, विश्वविद्यालय व्याख्यान नहीं है। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टि से पावर प्रेजेंटेशन है, अर्थात परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने बातें स्पष्ट की जाएंगी। अब हम आते हैं संज्ञा प्रकरण पर, संज्ञा प्रकरण के महत्वपूर्ण सूत्रों पर। संज्ञा प्रकरण का जैसे ही माहेश्वर सूत्र समाप्त होता है, ठीक उसी के बाद वरदराजाचार्य ने लिखा है येषाम् अन्त्यः इतः। येषाम् का अभिप्राय माहेश्वर सूत्राणाम, माहेश्वर सूत्राणाम। यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों की बात कर रहे हैं। माहेश्वर सूत्राणाम अन्त्यः, जो माहेश्वर सूत्रों के अंत में है वह क्या है? इत है, उसकी इत संज्ञा होगी। जैसे माहेश्वर सूत्र में पहला माहेश्वर सूत्र क्या है? अण। अण में क्या क्या समाहित है? आ, ई, उ और ड़ा। तो ये जो ड़ा है, येषाम् अन्त्यः, माहेश्वर सूत्राणाम अन्त्यः, जो अंतिम वर्ण है वह क्या है? इत संज्ञक है। यह सूत्र यह बताता है। उसके पश्चात दूसरा सूत्र है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, येषाम् किसका द्योतक है? येषाम् किसको अभिव्यंजित कर रहा है? तो येषाम् पद माहेश्वर सूत्रों को अभिव्यंजित कर रहा है। आपका एक प्रश्न सुनिश्चित हो गया। उसके बाद फिर अगला है हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। अब दूसरा है, अगर हम इसकी व्याख्या करें तो देखेंगे हकार आदिषु, हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः। हकार आदि में जो अकार है वह उच्चारण के लिए है। यहाँ पर ये समझ लेना है कि हकार आदिषु अकार उच्चारणार्थः का क्या है। जैसे हकार में हल तक है पूरा। हल में आप देखते हैं कि हल में पूरे 33 व्यंजन समाहित हैं। तो इनमें जो आकार लगा है, अर्थात जैसे हैवरट लेते हैं तो है व र ट, तो इसमें जो हा है, हा में क्या है? हा के साथ आ भी है, या भी है, या में भी आ है। तो इसमें जो आकार, हकार आदिषु आकार, इसमें जो आ है उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन है उच्चारणार्थः, उच्चारणस्य अर्थः, उच्चारण के लिए, उच्चारणाय। हकार आदि में जो आकार है वह उच्चारण के लिए है। आप जैसा कि जानते हैं स्वर और व्यंजन दो रूप होते हैं। स्वर में, स्वर का जो अर्थ है उसी में निहित है स्वयं राजन्ते, अर्थात जिसका स्वयं से ही उच्चारण हो जाए, जो अपने उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर है, वह स्वर है। और व्यंजन व्यंजते, जो प्रकट किया जाता है, किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? बिना स्वर की सहायता के प्रकट नहीं हो सकता है। हम लोग खाद्य पदार्थों के संबंध में व्यंजन की बात करते हैं तो जो व्यंजन है वह स्वयं से प्रकट नहीं होता। गेहूँ है तो फिर आटा बनता है, आटे से फिर रोटी बनती है। जो रोटी के रूप में व्यंजन का प्रकटीकरण होता है उसमें पानी भी रहता है, रोटी बेलने की प्रक्रिया भी रहती है, फिर उसको पकाने की प्रक्रिया रहती है, सेकने की प्रक्रिया रहती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा वह व्यंजन प्रकटीकृत होता है। चाहे खीर हो तो खीर भी इसी प्रकार से दूध, चीनी इत्यादि उसमें सम्मिलित होती है, तब वह प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हकार आदि में या व्यंजन में जो आ होता है वह उच्चारण के लिए है। बिना हम स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से हकार आदि में जो आकार है वह उच्चारण के लिए है। फिर
उच्चारण के अलावा और क्या इसका प्रयोजन है, तो बता रहे हैं लण मध्य तु इत संज्ञकः, अर्थात एक लण प्रत्याहार है। आगे हम प्रत्याहार में देखेंगे। तो वहाँ पर जो आ है, एक तो आ का मुख्य प्रयोजन क्या हुआ, उच्चारण हुआ प्रत्याहारों में, और दूसरा एक प्रयोजन इसका और है, वह है लण प्रत्याहार में। लण प्रत्याहार देखिए इस तरह से बना है। यहाँ पर जो आ है वह इत संज्ञकः, इत संज्ञक भी है। आगे जब रा प्रत्याहार बनता है तो रा प्रत्याहार के लिए यह जो आ है यह इत संज्ञक है। रा प्रत्याहार में इसका उपयोग होता है इत संज्ञक के रूप में। यहाँ पर रा और आ, ये जो आ है यह इस संज्ञक रूप है, यह बताया गया है। फिर अगला जो सूत्र है वह है हल अंत्यम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। हल अंत्यम, हल अंत्यम में हल अंत्यम जो उपदेशे, इसकी व्याख्या की गई है, उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। यहाँ पर हल है, उसके बाद फिर अंत्यम, ये दो ही पद हैं यहाँ पर, हल अंत्यम। सूत्र में मुख्यतः दो पद हैं, अंत्यम हल। जो अंतिम हल है उसकी क्या संज्ञा होगी, इति, उसकी इति संज्ञा होगी। हल अंत्यम सूत्र यह बताता है कि जो उपदेश के अंत में हल अर्थात व्यंजन है वह इति संज्ञक होगा, उसका जो नाम होगा वह इति होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि उपदेश क्या है, तो उपदेश के बारे में बताया गया, उपदेशो आद्योच्चारणम। उपदेश जो है वह आद्य उच्चारण है, प्रारंभिक उच्चारण है, और इस कारण से उस जो प्रारंभिक उच्चारण होगा उसमें जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। ऐसा लौकिक सिद्धांत कौमुदी में स्पष्ट किया गया है। अब उपदेश के बारे में एक श्लोक भी है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अर्थात धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यादेश उपदेशा प्रकीर्तिता, ये सब उपदेश के रूप में इनकी गणना की जाती है। यहाँ पर इस पूरे जो श्लोक है इसमें जो प्रासंगिक तथ्य है वह क्या है, धातु सूत्र गणोड़ आदि। तो यहाँ पर हमारे काम का क्या है, धातु नहीं बल्कि दूसरा क्या, सूत्र। तो यहाँ पर हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हमने किन सूत्रों को पढ़ा है, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा है। तो माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम हल है, जो अंतिम व्यंजन है, उसकी इत संज्ञा होगी। इस प्रकार से जो आपने प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, कभी कभी साक्षात्कार में भी पूछ लिया जाता है कि हल अंत्यम किसका विधायक सूत्र है, तो हल अंत्यम इत संज्ञा का विधायक सूत्र है। फिर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर इत संज्ञा तो लिखी नहीं है, केवल दो पद लिखा है, हल और अंत्यम। तो आपका उत्तर है कि इति का एक बार जो बात कह दी जाती है उसका फिर से अनुवर्तन किया जाता है, बार बार उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व सूत्रों में इति का अभिकथन कर दिया गया था, इत का उल्लेख कर दिया गया था, इसलिए बारंबार उसका पृष्ठपेषण नहीं किया गया। कहाँ किया गया था, जैसे उपदेशे अजनुनासिक इत, वहाँ पर उपदेशे अजनुनासिक इत में इत शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर इत को एक बार जो बात कह दी गई उसका फिर से उसका वहाँ से ग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इत का ग्रहण कर लिया गया। अब हलंत्यम सूत्र क्लियर हो जाना चाहिए। 3 बिंदु ध्यातव्य हैं। बिंदु नंबर 1, हलंत्यम इत संज्ञा का विधायक सूत्र है। नंबर 2, यहाँ पर जो इत है वह पूर्ववर्ती सूत्रों उपदेशे अजनुनासिक इत इत्यादि से आता है। नंबर 3, यहाँ पर हलंत्यम कहाँ इत संज्ञा का विधायक करता है, तो जो माहेश्वर सूत्र हैं
धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। यहाँ पर धातु सूत्र, तो सूत्र माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा होती है। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र में आप देखिए कि जैसे अयुण ऋलिक यौंग, तो अयुण का अभी मैंने उदाहरण दिया था, आ ई उ और ड़ा। तो यहाँ पर जो अंतिम व्यंजन है, अंतिम वर्ण है, वह ड़ा है। तो ड़ा की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई। फिर जब इत संज्ञा होती है तो उसका फल क्या है? उसका फल है, आगे देखें कि इत संज्ञा का मतलब क्या है, इत संज्ञा का अभिप्राय क्या है। अगर हम किसी का नामकरण करते हैं तो उसका कोई ना कोई अभिप्राय होता होगा। हमने राष्ट्रपति नाम किया तो राष्ट्रपति का अभिप्राय क्या है भारत में? संवैधानिक प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक। ठीक इसी प्रकार से जिसकी जो संज्ञा हो गई, भविष्य में आप जब अध्यापक बनेंगे तो आपकी जब जैसी अध्यापक संज्ञा हुई तो आपका प्रयोजन हो जाएगा, अध्यापयत यह सा अध्यापकः। ठीक इसी प्रकार से जब इत संज्ञा हुई तो उसका प्रयोजन भी है। उसका प्रयोजन क्या है? तस्येतो लोपः, उस इत का, तस्येतो इस संज्ञा होने पर तस्येतो, तस्येतो का मतलब क्या हुआ? तस्य इत, इतो लोपः। इतो का अर्थात इत का क्या हो जाता है? लोपः, लोप हो जाता है। उस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है, यह इसका प्रयोजन है। अगर हम इत संज्ञा नहीं करेंगे तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो अगर हम किसी संज्ञा का किसी वर्ण का लोप करना है तो पहले हम उसकी इत संज्ञा करेंगे और उसके पश्चात उसका फिर लोप करेंगे। फिर अगला जो सूत्र है अदर्शनम लोपः, यह भी इसी से संबंधित है। अदर्शनम लोपः अर्थात अदर्शनम, दर्शनम का मतलब होता है देखा जाना, दिखना, और न दर्शनम इति अदर्शनम, जो ना दिखाई पड़े, जो देखा ना जा रहा हो, उसी को कहते हैं लोपः। ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं अरे वो तो अभी अभी दिख रहा था, लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी चुनाव होना है तो चुनाव के पश्चात लोग कहते हैं कि अरे इस पार्टी, ये पार्टी तो विलुप्त हो गई, अर्थात उस पार्टी का क्या हो गया? अदर्शनम, उसका दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? लोपः। बाद में इसकी व्याख्या करते हैं आगे, प्रसक्त्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त, प्रसक्त मतलब प्रत्यक्ष, अदर्शनम न दिखाई पड़ना ही लोप संज्ञा होती है। अब अदर्शनम सूत्र भी लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है। जैसे हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा का विधायक सूत्र है, ठीक इसी प्रकार से अदर्शनम लोपः सूत्र लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं विविध परीक्षाओं में पूछा जाता है अदर्शनम लोपः किसका विधायक है? तो लोप संज्ञा का विधायक है, यह इसका उत्तर है। अब जैसे ही लोप संज्ञा हुई तो फिर क्या जाता है? तस्य लोपः, तस्येतो लोपः स्यात्। उस इत का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। या ठीक वैसे ही है जैसे आप विभिन्न परीक्षाओं में देखते हैं कथन और कारण का प्रश्न आता है। कथन भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, फिर कारण दे दिया क्योंकि यहाँ का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वह वंशानुगत ना होकर, यहाँ का जो सर्वोच्च पद होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ कथन और कारण है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर अदर्शनम लोपः क्या है? कथन है और उसका कारण क्या है? अदर्शन लोपः कारण है और उसका कथन क्या है? तस्य लोपः। इसलिए फिर उसका लोप हो जाता है। यह कार्य कारण से संबंधित हैं। अदर्शनम लोपः कारण हुआ और उसका कार्य हुआ तस्य लोपः, उसका लोप हो जाना। अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा का विधायक सूत्र है। लोप संज्ञा बताता है कि किसकी लोप संज्ञा होगी और फिर
जैसे ही लोप संज्ञा हुई तस्य लोपः, उसका फिर लोप हो जाता है, वो होते हुए भी प्रसक्त्यादर्शनम लोक संज्ञा होते हुए भी न दिखना, जैसे यहाँ पर उसका ग्रहण न किया जाना। जैसे अयुण है, यहाँ पे अड़ा तो दिख रहा है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित हैं, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे आ ई उ। अड़ा को ग्रहण नहीं करेंगे, अड़ा यहाँ दिख रहा है, इसका ग्रहण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसका लोप कर दिया गया है। इसकी हल अंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई, अदर्शनम लोपा से लोप संज्ञा हुई, और तस्येता लोपा से इसका लोप कर दिया गया है। अब अगला है आदिरंतेन सहिता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र है कि इसी के द्वारा जो प्रत्याहार हैं, प्रत्याहार के निर्माण की विधि बताई गई है। प्रत्याहार का स्वरूप क्या होगा यह बताया गया है, प्रत्याहार में क्या क्या सम्मिलित है यह बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका विश्लेषण करें, इसकी शल्य चिकित्सा करें, सर्जरी करें, तो क्या आता है? आदिर आदि अंतेन सह हिता। ठीक, अब यह बताता है कि जब कोई प्रत्याहार होता है तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, वह अपने में किनको किनको समाहित किए रहता है। जैसे कि आप अच प्रत्याहार ले लीजिए या अण प्रत्याहार लीजिए। अण प्रत्याहार हम लेते हैं, तो अण प्रत्याहार में जो माहेश्वर सूत्र का पहला प्रत्याहार है, पहला सूत्र है अण, तो इसमें क्या क्या सम्मिलित है? आ ई उ और उड़ा। अब ये बता रहा है, क्या बताता है? आदि ही। इसमें आदि अर्थात प्रारंभिक वर्ण क्या है? आ। फिर अंतेन, अंतिम वर्ण क्या है? ये इत संज्ञक वर्ण ड़ा है। ठीक, और अंतिम वर्ण अगर इसका देखा जाए तो ड़ा तो क्या हुआ? इत संज्ञक वर्ण हुआ, और उ क्या है? अंतिम है। अब इसमें किसका किसका समावेश है? आदि का, अंत का और मध्य का। इस रूप में जो प्रत्याहार होता है वह प्रत्याहार आदि वर्ण को, अंतिम वर्ण को और मध्य वर्ण को समाहित करता है। यह आदिरंतेन सहेता सूत्र बता रहा है। इसमें जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, आदिरंतेन सहेता सूत्र किससे संबंधित है? विकल्प में रहेगा इत संज्ञा से संबंधित है, लोप संज्ञा से संबंधित है, प्रत्याहार से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा प्रत्याहार से संबंधित है। इस प्रकार से इसी के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण होता है। जैसे अज प्रत्याहार है, हमने पहले बताया कि अज प्रत्याहार स्वर से संबंधित है। स्वरों की संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है। हल प्रत्याहार व्यंजन से संबंधित है। हल की संख्या माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 33 है। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, अच रूपी गंगा हल रूपी यमुना को जोड़ देते हैं, तो अल रूपी संगम हो जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 42 है। टोटल 42 वर्ण माहेश्वर सूत्रों के द्वारा निगमित होते हैं या व्यंजित होते हैं, उसमें 42 वर्ण बताए गए हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से प्रत्याहार आपको क्लियर हो गया होगा। पूर्व के वीडियो में भी हमने बताया था कि प्रत्याहार का अभिप्राय है प्रत्याहरन्ते संक्षिप्त्यन्ते अनेन इति प्रत्याहारः, अर्थात जिसके द्वारा विशाल वर्णमाला को संक्षिप्त कर दिया जाता है वह प्रत्याहार होता है। किस प्रकार से संक्षिप्त किया गया? अब देखिए, जैसे अल में पूरे आ से लेकर के ससर हल तक जो वर्ण हैं वो पूरे समाहित हो गए। इसी को
रोचक ढंग से हमने यहाँ पर आल लिखा है। आल का मतलब सभी, अर्थात अल को आप आल से जोड़ सकते हैं, सभी, जो सभी वर्ण हैं इस अल में समाहित हैं। हमने केवल 2 वर्णों का प्रयोग किया, 2 वर्ण में संपूर्ण वर्ण माला माहेश्वर सूत्रों की आ गई। यह है संक्षिप्तीकरण की संस्कृत की महान प्रक्रिया। इसीलिए संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है, क्योंकि इसमें संक्षिप्तीकरण की बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। यह भी एक बहुत बड़ा आधार है संस्कृत के लिए कंप्यूटर भाषा का, कंप्यूटर भाषा की योग्यता का। अब प्रत्याहार की स्थिति स्पष्ट हो गई। प्रत्याहार का स्पष्ट अभिप्राय है कि जब वर्णमाला को माहेश्वर सूत्रों में निहित वर्णों को संक्षिप्त कर दिया जाता है तो वह प्रत्याहार की प्रक्रिया होती है। प्रत्याहार में बने हुए प्रत्याहार स्वयं आदि पहले वर्ण का, मध्य वर्ण का और अंतिम वर्ण का, इता अंतिम वर्ण के द्योतक होते हैं, अंतिम वर्ण को बताते हैं, अंतिम वर्ण के अभिव्यंजक होते हैं। जब हम अल कह रहे हैं तो अल में केवल आ और ला नहीं है, बल्कि मध्य, इसके मध्य में जो आ ई उ री री ए ओ औ इस प्रकार के जो स्वर हैं और जो है वरट लर्ण मंगणम झबई घटदशा जब घटदशा, ये सभी व्यंजन हैं, यह पूरे समाहित हैं। इस प्रकार से जो प्रत्याहार है वह अपने शुरू के वर्ण का, मध्य के वर्ण का और अंतिम वर्ण का द्योतक होता है। यह सूत्र बताता है। अब प्रश्न उठता है कभी कभी कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है। तो समझिए कि जितने आपके यहाँ पर व्यंजन हैं ठीक उसी प्रकार से प्रत्याहारों की संख्या भी उतनी ही है। 42 प्रत्याहार बनते हैं। हालांकि कुछ पुस्तकों में 44 का भी उल्लेख मिलता है। वस्तुतः प्रत्याहार संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया अनंत है, अनंत प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, किंतु जो लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने दिखाया है उसमें 42 प्रत्याहार है। श्रीधरानंद शास्त्री जैसे वैयाकरणिकों ने भी अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या में 42 प्रत्याहारों का उल्लेख किया है। इसलिए 42 प्रत्याहार की संख्या को ही आप प्रामाणिक मानिए। तो हमारे जितने माहेश्वर सूत्रों में वर्ण हैं ठीक उतने ही प्रत्याहार भी हैं। यह समीकरण आपको स्मृति में बैठाने के लिए बताया गया है। अब उसके बाद है अगला जो संज्ञा सूत्र आता है वह संबंधित है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत से। हम बचपन में पढ़ते रहे हैं कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़े हैं वह छोटा आ ह्रस्व ही है और बड़ा आ या बड़ी दीर्घ है। यद्यपि हमने प्लुत नहीं पढ़ा है तो प्लुत का पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका उपयोग किसी को बुलाने में होता रहा है। जब आप किसी अपने मित्र को बुलाते हैं, सुनो, सुनिए, तो इसमें जो ओ में अधिक जोर पड़ रहा है तो वह वस्तुतः प्लुत का ही द्योतक है। और इसके लिए कौन ह्रस्व होगा, कौन दीर्घ होगा और कौन प्लुत होगा, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुत ही अच्छे ढंग से, सरल ढंग से समझाया गया है। उ कालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात उ कालो, उ कालो का मतलब उ उ ऊ। अब यहाँ पर क्रमशः उ ह्रस्व हो गया, उ दीर्घ हो गया, उ प्लुत हो गया। इसके लिए विभिन्न श्लोक मिलते हैं, जैसे एक मात्रो भवेद ह्रस्वः द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, अर्थात जो एक मात्रा जिसमें लगती है उसको ह्रस्व कहते हैं। द्वि मात्रो जो 2 मात्रा वाला होता है वह दीर्घ होता है, और त्रिमात्रकः प्लुतः जो 3 मात्राओं को धारण करता है वह प्लुत होता है। सरल प्रश्न अगर बनता है तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि दीर्घ मात्रा में कितनी ही मात्राएं सम्मिलित होती हैं, तो दीर्घ में 2 मात्राएं सम्मिलित होती हैं। आप अपने बचपन को, छोटा बड़ा को याद करिए तो ये वही है, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। प्लुत
के लिए 3 मात्रा, यहाँ पर ये स्पष्ट ही है, यहाँ पर जो 3 बना हुआ है उसी त्रिमात्रकः प्लुतः, 3 मात्राओं वाला प्लुत होता है, इसी को द्योतित किया गया है, इसी को बताया गया है, इसी को समझाया गया है। आप रूप याद करिए, जैसे गुरु गुरु गुरुवः, तो गुरु गुरु, तो गुरु जो है यहाँ पर दीर्घ मात्रा को बता रहा है। अब इन्हीं से संबंधित, इसी उच्चारण प्रक्रिया से संबंधित एक तो हो गया मात्रा कि छोटी मात्रा होगी या बड़ी मात्रा होगी। मात्रा कसौटी है किसी को ह्रस्व बनाने की, किसी को दीर्घ बनाने की, किसी को लघु बनाने की, वो प्लुत बनाने की। अगर हम व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा देखें तो धन की मात्रा वह कसौटी बनती है किसी को निम्न वर्ग का बनाने की, किसी को मध्य वर्ग का बनाने की, किसी को उच्च वर्ग का बनाने की। पर कैपिटा इनकम से चीज़ें गणना की जाती हैं, गिनी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो उच्चारण में जो मात्रा लगती है, उच्चारण में जो समय लगता है, उस समय के आधार पर मात्रा का निर्धारण किया जाता है और उसी मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का निर्धारण किया जाता है। और इन्होंने बताया है ऊ कालो अचस् दीर्घ प्लुतः, अर्थात ऊ अगर लग रहा है तो ह्रस्व होगा, ऊ दीर्घ होगा, ऊ होगा। आगे आप जब उदाहरण पढ़ेंगे तो महर्षि पाणिनि ने एक उदाहरण दिया है प्लुत का, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो यहाँ पर कृष्ण में जो हम बल लगा रहे हैं उससे पता चलता है कि कृष्ण पद जो है प्लुत है। और यह उदाहरण यह भी बताता है कि संस्कृत बोल चाल की भाषा थी, तब इस तरह से बुलाया जाता था, कृष्ण यहाँ आओ गाय चर रही है। अब अगला है कि एक तो मात्रा से संबंधित बात हो गई। अब दूसरा ये है कि किसी स्वर को हम उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कैसे बोलेंगे। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यह जो 3 वर्गीकरण किया गया है या जो 3 संज्ञाएं हैं, यह इनकी कसौटी क्या है, इनका आधार क्या है। इनका आधार महर्षि पाणिनि ने बताया है उच्चैर उदात्तः नीचैर अनुदात्तः समाहारः स्वरितः। उच्चैर अर्थात जिसका ऊंचे से उच्चारण किया जाए। किस ऊंचे से, कहाँ ऊंचे से, तो इसका है कि जो निर्धारित उच्चारण स्थान है, जैसे कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा से जो आ का निर्धारित उच्चारण स्थान है वह कंठ है। तो कंठ की जो प्रक्रिया है आ, अब अगर हम आ इस तरह से बोल रहे हैं तो जो निर्धारित उच्चारण स्थान है उससे अगर ऊंचे से, उसकी ऊंचाई से उच्चारण किया जाए तो उच्चैर उदात्तः, ऊंचे से उच्चारण करने पर उसकी संज्ञा उदात्त हो जाती है। और नीचैर अनुदात्तः उसी का विलोम, उसी का ठीक उल्टा, निर्धारित स्थान से नीचे से उच्चारण करने पर उसकी संज्ञा अनुदात्त हो जाती है, उसका नाम अनुदात्त हो जाता है। और जब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों का संगम हो जाता है, तब समाहारः स्वरितः, ऊंचे का झगड़ा, नीचे का झगड़ा, जब दोनों झगड़ों का समापन किस में हो जाता है, समाहारः स्वरितः। स्वरितः में जो स्वरित संज्ञा है यह बताती है कि न ऊंचे से करो न नीचे से करो, बल्कि ऊंच नीच के भेद को छोड़ करके दोनों मिल जाओ। समाहारः संगमः, उच्चस्य नीचस्य च संगमः समाहारः, जहाँ ऊंच और नीच दोनों उच्चारण स्थानों का संगम हो जाता है वह समाहारः, वह समाहार संज्ञा उसकी होती है। तो इस रूप में यह समाहार संज्ञा बताती है कि उच्चारण स्थान में उच्च उच्चारण स्थान का और निम्न उच्चारण स्थान का संगम हो जाता है, उनका जो कला है वह कला समाप्त हो जाता है। फिर जो अगली संज्ञा है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अगली संज्ञा अनुनासिक संज्ञा है।
अनुनासिक। अनुनासिक, अनु का अर्थात पीछे, नासिक नासिका के। आप लोग संस्कृत में बहुत प्रचलित शब्द सुने होंगे। जब कोई आपका सीनियर आपको बुलाता होगा, आप अनुज हैं, तो अनुज में भी जो अनु शब्द है वह इसी अनु उपसर्ग का द्योतक है, अनुजा। अनु अर्थात बाद में, पीछे पीछे, जा उत्पन्न हो, आप उत्पन्न हुए, जो पहले उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं अग्रज, और जो अग्रज के पीछे पीछे आता है उसको क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। तो वह वर्ण जो मुख, नासिका, वचनों और नासिका, पहले मुख से बोला गया और मुख के साथ साथ जो नासिका का भी उसमें प्रयोग किया गया, तो वह अनुनासिक वर्ण होता है। हम देखते हैं बोलचाल की भाषा में, गाँव में अगर कोई व्यक्ति नाक के बल बोलता है तो उसको नक्काहा कहते हैं। जो नक्काहा शब्द है या जो नक्काहा व्यक्ति है, जो नक्काहा संज्ञा है, वह वस्तुतः अनुनासिक का जीवंत रूप है, अनुनासिक वर्णों का जीवंत वक्ता है, या अनुनासिक वर्णों का जीता जागता उदाहरण है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट कर देनी है। पिछले की वीडियो में हालांकि ये चीज़ स्पष्ट की गई थी, फिर से स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि साक्षात्कार में प्रायः पूछा जाता है, ऐसे भी विद्वत मंडली में ये पूछ लिया जाता है, या सामान्य रूप से जब बौद्धिक चर्चा होती है तो पूछ लिया जाता है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार का चिन्ह आप जानते हैं ये रहता है, और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। तो अनुस्वार जो ये कहा जाए कि किस रूप में इसको हम परिभाषित करेंगे, किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो यह है, इसमें केवल नासिका का प्रयोग होता है, और अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। अनुस्वार नासिक वर्ण है और अनुनासिक मुख और नासिक दोनों के सम्मेलन से बनता है। यह बेसिक अंतर है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वह सवर्ण से संबंधित है। अगला सूत्र है तुल्यास प्रत्ययम सवर्णम। यह अपने आप में एक विशद व्याख्या की अपेक्षा रखता है। उसमें हम अगु विसर्जनीय नाम कंठा से लेकर के विविध वर्णों का उच्चारण स्थान बताएंगे, उनमें किस कारण से उनमें समानता है, किस कारण से असमानता है, कितना उस पर श्वास का प्रयोग होता है और किस आधार पर फिर उनकी ऊष्म संज्ञा होती है। इन विभिन्न रूपों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमने जो चर्चा की, अगर आपको लगता है कि हमने सरल